सेल्फ को तुम क्रिएट नहीं कर सकते, ये तुम्हारे साथ ही जन्म लेता है, तुम्हारे साथ ही बड़ा होता है। लेकिन जैसे हर सीड को ग्रो करने के लिए राइट इन्वायरमेंट चाहिए, वैसे ही सेल्फ को नर्चरिंग और राइट कंडीशन चाहिए। कुछ बच्चे प्यार, अटेंशन और समझ से बड़े होते हैं, कोई भेदभाव नहीं, उन्हें रिफ्लेक्ट किया जाता है, उनकी इंडिविजुअलिटी को नर्चर किया जाता है, जहां उन्हें एक्सप्लोर और इमोशंस एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिलती है। ऐसे इन्वायरमेंट में सेल्फ धीरे धीरे ऊपर आता है। लेकिन कुछ बच्चे नेग्लेक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या हार्श जजमेंट फेस करते हैं। यहाँ सेल्फ छुप जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म, फियर और फॉल्स पर्सोना के नीचे दब जाता है। सोचो एक बच्चा जिसे बार बार ये बताया जाता है अपने इमोशन को मत दिखाओ, स्ट्रांग बनो, परफेक्ट बनो, समाज, इज्जत, प्रतिष्ठा का ख्याल रखो, वो धीरे धीरे मास्क पहनना सीख जाता है, अपनी असली फीलिंग्स को सप्रेस करना सीख जाता है। यहाँ शैडो ग्रो करता है, एक ऐसा स्टोर हाउस जिसमें सारे रिजेक्टेड ट्रेट्स चले जाते हैं और असली सेल्फ चुप हो जाता है, बस इंतजार करता है अपनी पहचान का। दूसरी तरफ एक बच्चा जो एक्सप्लोर करने, अपने इमोशन एक्सप्रेस करने और रिफ्लेक्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है, वो समय के साथ फील करना सीख जाता है कि अंदर एक इनर कंपास है जो उसे ऑथेंटिसिटी और रियल बनाने की तरफ गाइड कर रहा है। इसी प्रोसेस को जुंग इंडिविजुएशन कहते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करना। लेकिन पर्सोना और शैडो के साथ, इसी के साथ तुम एक और स्टेप आगे बढ़ते हो होलनेस की तरफ। सेल्फ का डेवलपमेंट एक नदी की तरह है, कभी धीरे, कभी स्मूथ, कभी टर्बुलेंट और कभी केओटिक। लेकिन एक चीज हमेशा सर्टेन होती है, समंदर से मिलना है, ऑथेंटिसिटी और इनर हार्मनी के साथ। सेल्फ कोई ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जो अंदर छुप कर बैठा है। जब इसकी पहचान होती है तो ये तुम्हारे हर चीज़ को शेप करता है, तुम्हारे क्वालिटीज़, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिहेवियर को खूबसूरत बनाता है। क्वालिटीज़ की बात करें तो सेल्फ के आने से तुम्हारे अंदर एक ट्रेट्स ग्रो होता है जो होलनेस को रिफ्लेक्ट करता है। अब तुम दूसरों को प्लीज़ करने के लिए एक्ट नहीं करते, बल्कि अपने ट्रू नेचर के साथ अलाइन हो जाते हो। नेचुरली प्लीजिंग आती है, बैलेंस तुम्हारा गाइड बन जाता है, एम्पैथी एफर्टलेस ग्रो होती है, क्योंकि जब तुम अपने इनर वर्ल्ड को समझने लगते हो तो दूसरों को समझना नेचुरल हो जाता है। सेल्फ इंश्योर करता है कि कोई भी इनर ट्रेट्स एक दूसरे को डोमिनेट न करें। इसी से तुम्हारा रियल लाइफ, प्यार और वर्क में एक रियल हार्मनी दिखाई देता है। तुम्हारी सोच रिफ्लेक्टिव हो जाती है बजाय रिएक्टिव के। तुम किसी भी सिचुएशन को एक बड़े पिक्चर पे देख पाते हो। तुम अब ओवर थिंक नहीं करते, बल्कि रियल सवाल पूछने लगते हो अपने आप से।